इंडस्ट्रीज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि डीजल का प्राइस वीकली पर डे इस हिसाब से बढ़ रहा, और एवरेज फरवरी महीने में 5 रुपया के ऊपर डीजल का प्राइस बढ़ा, और अभी ये रुकने का वो नहीं ले रहा है। पेट्रोल जो है वो तो एक तरह से विलासिता की चीज़ है, बिजनेस पे या मार्केट में कंज्यूमर को या किसी को फर्क नहीं। डीजल जो है डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट से और हर चीज़ से रिलेटेड है, कंज्यूमर प्रोडक्ट, खाने का प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी चीज़ में इफेक्ट है। इसलिए डीजल का प्राइस कम होना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास, मैं ये बोलना चाहता, जिनके पास 1-2 ट्रक है, उनका जीवन यापन करना डीजल बढ़ने के समय में बहुत ही दुश्वार हो रहा है, क्योंकि उनकी किस्त पटना नहीं हो रहा है। थोड़ी गवर्नमेंट ने राहत दी थी कि टैक्स वगैरह जो है मार्च तक के रिलैक्सेशन है, वो भर नहीं पा रहे। अभी मार्च के बाद उनकी क्या हालत होगी वो खुद समझो। अब हमारे पास करीबन 40 कंटेनर माउंटेड ट्रक है पूरे, उनके चलाने में क्या परेशानी हो रही है, कैसे क्या हो रही है, वो हम लोग ही जानते हैं, ज़्यादा किसी को बताने में कोई वो नहीं है। और हर चीज़ें ट्रक के ऊपर ही डिपेंड है। कंज्यूमर प्रोडक्ट कोई भी है ट्रक में ही जा रहा है, फास्ट मूवमेंट। तो डीजल प्राइस में अगर सरकार चाहे तो कुछ कम कर सकती है, क्योंकि हमारा जहां तक का अनुमान है कि हर स्टेट में डीजल के ऊपर 27-28 रुपीज टैक्स लगा रहा है। अगर स्टेट वाइज 2-4 रुपया रिलैक्सेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं, जिनका कि डायरेक्ट टैक्सेस सब टैक्सेस मिला के एक स्टेट का 27-28 रुपया पड़ता है, ऐसा हमने स्टडी किया है। ट्रांसपोर्टर और लोगों की ये डिमांड है कि जो डीजल पेट्रोल जो है, हाँ, उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि प्राइस पे कंट्रोल रहे। इस बारे में आपका क्या है? मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर इसको जीएसटी में ला ले तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो स्टैंडर्ड जीएसटी का रेट हो, 18% वाला, 28% वाला, 10% वाला, उसको कैटेगराइज करके ले दे। डेली डेली बढ़ने वाला इसका जो है फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा, और जो इंटरनेशनल रेट में इसका कच्चे तेल का रेट बढ़ता घटता है, उससे भी इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जीएसटी में लाने से ट्रांसपोर्टर को, पब्लिक को, किसी हर एक आदमी को है। जब सारी दुनिया में सारे प्रोडक्ट जीएसटी में आ गए तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्यों नहीं ला रही सरकार? ई वे बिल में उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एक बार बनने के बाद रास्ते में कहीं भी ई वे बिल के बारे में ट्रांसपोर्टर को हरासमेंट नहीं होता, ओनली टूल टैक्स पटाने में ही होता था। तो उसके लिए भी सरकार ने राहत दी है कि फास्ट ट्रैक लगा दिया। तो लेकिन जो टूल टैक्स का रेट है वो बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए। और टूल टैक्स ऐसी बहुत जगह लिए जा रहे हैं जहां पे टूल की ज़रूरत ही नहीं है, वो टूल टैक्स फ्री हो चुके हैं बहुत पहले, वो बनाने के पहले से ही उनकी वैल्यू वसूल हो चुकी है। जो अवैध वसूली है ये बहुत बड़ा अवैध धंधा है, और हर स्टेट वाइज समझिए, स्टेट वालों की ये मिली भगत बोल लीजिए, या बोलते हैं, उनको बोलो तो बोलते हैं कि हमको ये बड़े लोगों को ऊपर तक पैसा देना पड़ता है, इसलिए अवैध वसूली करने के लिए वो बैठे और एक कोड निर्धारित किए हैं कि ये इसका इतना पैसा लेते, इतना इतना लेते, और ड्राइवर लोगों को हरासमेंट रास्ते में करते, जबकि उनके कंप्लीट पेपर हैं, सभी चीज़ है, सरकार ने मार्च तक पेपर की छूट भी दे रखी है। फिर भी आरटीओ अथॉरिटी के कुछ आदमी हैं जो कि उसको अवैध रूप में बता करके बोलते ये नहीं चलेगा, कुछ पैसा 500, 600, 1000 जैसे भी उनको लगता लेने की कोशिश करते हैं। भाई मेरा जहाँ तक अनुभव है, परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जो कहा था उसमें बहुत सारे टूल टैक्स में वन टू व्हीलर, 4 व्हीलर, ये सब फ्री कर चुके हैं। वो बहुत सारे टूल हैं, लेकिन ट्रकों का जो टूल है उसमें बढ़ोतरी कर दिया गया, वो बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। माफ करने के बदले बढ़ोतरी किया गया है, बढ़ोतरी जो है वापस लेना चाहिए। आगे एक कदम में हमारा एसोसिएशन जो ऑल ओवर इंडिया का, वो डिसाइड करता है कि हमें हड़ताल करना, ये करना है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हमारा ये रिक्वेस्ट है सरकार से
कि जो ये स्टेट वाइज इतने ज़्यादा टैक्स डीजल पे लगा रखे 27 से 28 रुपया हर एक अलग अलग अकाउंट में, उसमें कम से कम 10 रुपये 11 रुपये 10 रुपये 11 रुपये के बीच में हर स्टेट वाले राहत दे दें तो अच्छा है। अभी हमने हाल में पेपर में पढ़ा था कि किसी स्टेट ने 1 रुपया ओनली डीजल के रेट में स्टेट का टैक्स कम करके 1 रुपया डीजल रेट कम किया है। ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय अभी भी बहुत बुरी हालत में चल रहा है, क्योंकि ये डीजल प्राइस जो है अब नॉर्मल इंक्रीज होता है, इस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। डीजल कंपनियां जितनी हैं, चाहे बीपीएल हो चाहे एचसीएल, इंडियन ऑयल, ये लोग अपना डिसाइड करके जितना हुआ बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब एक महीने में, फरवरी महीने में एवरेज 5 रुपये डीजल बढ़ा है। अब मार्च में भी इसी तरह रेशियो चलेगा तो 4-5 रुपये बढ़ेगा। इस तरह पेट्रोल तो सेंचुरी के पहुंच चुका है, डीजल भी लग रहा है किसी के आसपास जाएगा। ऐसी हालत में ट्रांसपोर्टरों को जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। माल की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ी है जितनी पहले लॉकडाउन के पहले होती थी। क्यों नहीं बढ़ी है कि अभी लेबर भी नहीं आए हुए हैं और कच्चा माल भी कम मिल रहा है, इसलिए नहीं है। तो डीजल का डिक्रीज होना रेट का बहुत ज़रूरी है, चाहे स्टेट लेवल से करें चाहे सेंट्रल। हमारा तो यही है अपने एसोसिएशन से रिक्वेस्ट कि दोबारा फिर से रिप्रेजेंटेटिव किया जाए परिवहन मंत्री को, साथ में श्री मान मोदी जी के पास भी अप्रूव किया जाए कि इसमें कुछ न कुछ अपने लेवल से वो राहत देने का करें, अन्यथा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बंद होने के कगार पे आ जाएगा। हजारों करोड़ों परिवार भिखमंगे की रास्ते पे आ जाएंगे।